हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आपका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर केमिस्ट्री। इसी के साथ साथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीबी, पीसीएम, नर्सिंग सीटी एग्जामिनेशन या फिर नीट जेई एग्जामिनेशन, तो आपके लिए हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्रैश कोर्स लेकर आए हैं जिसकी बैच स्टार्ट होगी फ्रॉम 4 मई 2026। फुल सिलेबस के लाइव वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कोर्स to secure good rank and good marks in exam, that is 25 plus test series plus 2000 plus MCQ का क्वेश्चन बैंक। इन्हीं में से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। फुल सिलेबस के नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे दिए हुए नंबर के द्वारा कांटेक्ट करें या फिर ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर ऑफर चल रहा है। यू कैन एक्सेस दिस कोर्स इन 2999 रुपीज ओनली। Without a further ado, let's begin with today's session. Base is present in RNA but not in DNA. Option mentioned here are thymine, uracil, adenine, guanine. Correct answer is option number B, uracil. Because guys, uracil जो है वो सिर्फ और सिर्फ RNA में है। अगर मैं DNA की बात करूँ तो एडेनाइन भी है इसके अंदर, गुआनाइन भी है एंड थाइमाइन इज़ बेसिकली अ सब्सटीट्यूट, और वी कैन से इंस्टेड ऑफ यूरेसिल वी हैव थाइमिन इन केस ऑफ DNA. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. विच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलिन एंड लाइसिन. करेक्ट आंसर इज ग्लाइसिन. सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का यहाँ पे मतलब ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ना हो, जिसका स्ट्रक्चर छोटा है. ठीक है, सो यहाँ पे ग्लाइसिन की अगर मैं बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा है. बाकी एलेनाइन, वैलिन एंड लाइसिन इनके लार्जर साइड चेन आपको दिखाई देंगे, बट उसी के कंपैरिजन में ग्लाइसिन जो है वो छोटा है स्ट्रक्चर के अंदर. देयर इज़ नो कॉम्प्लेक्सिटी, हेंस ग्लाइसिन इज सिंपल अमाइनो एसिड. Which structure level of protein is a sequence of amino acid? Primary, secondary, tertiary and quaternary. Correct answer for this given question is option number A, primary. Why? Because this is basically the sequence of amino acid. Protein जो है it is nothing but it is a sequence. मल्टीपल अमाइनो एसिड्स कंबाइन करके हमारा प्रोटीन बनता है. ठीक है, हेंस इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. हेंस स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज प्राइमरी. विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ना, ब्लड क्लॉटिंग की अगर मैं बात करूँ तो वाइटामिन के इज़ इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, जो इसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाइटामिन के. विच डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन ए की डिफिशियंसी? ऑप्शन गिवन हियर आर नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स एंड बेरीबेरी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, सो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से गाइस नाइट ब्लाइंडनेस होता है. विच कार्बोहाइड्रेट फॉर्म सेल वॉल इन प्लांट्स? ऑप्शन मेंशनड आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोस एंड माल्टोस. Correct answer is option number C, cellulose, because this has a structural role when it comes to cell wall of plant. Okay, and this carbohydrate is the it forms basically the cell wall of the plant. Okay, बाकी की अगर मैं बात करूँ, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड माल्टोस इनके स्टोरेज रिलेटेड रोल्स हैं, बट कार्बोहाइड्रेट जो सेल वॉल बनाता है प्लांट्स के अंदर, ग्लाइकोजन, उसका रोल क्या है? स्ट्रक्चरल रोल है, स्ट्रक्चर देता है सेल वॉल को. विच लिंकेज इज प्रेजेंट इन डीएनए? पेप्टाइड, फॉस्फोडाइस्टर, ग्लाइकोसाइडिक एंड ईस्टर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोडाइस्टर. बिकॉज फॉस्फोडाइस्टर का जो बॉन्ड है, द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन लिंकिंग द न्यूक्लियोटाइड्स. सो हमें पता है जो न्यूक्लियोटाइड्स है जो प्रेजेंट इन डीएनए, देयर द लिंकेज दैट इज प्रेजेंट इज फॉस्फोडाइस्टर, विच हेल्प्स टू लिंक योर न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए. विच शुगर इज अल्डोस? ऑप्शन गिवन हियर आर
glucose, fructose, sucrose and maltose. Correct answer is option number A, glucose. Why? Because it has CHO group, इसलिए aldose. ओके, CHO aldehyde group. बट फ्रुक्टोज की बात करूँ तो इसके अंदर कीटोस ग्रुप है. ओके, सुक्रोस एंड माल्टोस इज अ wrong answer over here. Which of the following is a carbohydrate? Glucose, urea, aniline, benzene. Correct answer is option number A, glucose. Why? Because C6H12O6 जो glucose है, this is our polyhydroxyaldehyde. This is polyhydroxyaldehyde which is basically a carbohydrate. So glucose is a carbohydrate. यूरिया के अंदर मैं देखूँ तो ये नाइट्रोजन कंपाउंड है, एनिलीन एक अमाइन है, बेंजीन हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, इसीलिए हमें इतना ध्यान में रखना है जो भी कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है विथ OH ग्रुप. ओके, OH ग्रुप के साथ. दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट. विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज? अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन. करेक्ट आंसर इज glucose. This is aldohexose. अगर मैं कीटोन की बात करूँ, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रुक्टोज. ओके, ये तो एब्सेंट है. सो व्हाट इज विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज? अल्डेहाइड ग्रुप. विच शुगर इज अ कीटोज? ऑप्शन गिवन हियर आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज. वाई? बिकॉज जो फ्रुक्टोज है it has a ketone group. It has a ketone group. Okay, glucose is an aldehyde. maltose and lactose की अगर मैं बात करूँ, these are disaccharides. So correct answer would be option number B, fructose. Okay, which has a ketone group. Which is a reducing sugar? Glucose, sucrose, starch and cellulose. Correct answer for this given question is option number A, glucose. Why? Because it has a free CHO group. इसके अंदर एक free CHO group है, उसी के कारण okay, it is a reducing sugar. होता क्या है यहाँ पे? वो फेल्डिंग रिएक्शन हो गया या फिर टोलन हो गया. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, हेंस इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर. विच शुगर इज़ नॉन रिड्यूसिंग? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोस एंड माल्टोज. सुक्रोस इज़ नॉन रिड्यूसिंग बिकॉज इसके अंदर किसी भी टाइप का फ्री अल्डेहाइड नहीं मिलेगा या फिर फ्री कीटोन नहीं मिलेगा. जब भी फ्री अल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप नहीं है, देन दैट इज़ नॉट, that particular sugar is not able to reduce, hence non reducing sucrose. ये बाकी के तीनों भी ऑप्शंस जो है वो रिड्यूसिंग है. ठीक है. विच इज़ अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमाइनो एसिड. जो प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स. ओके, दीज आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स. सो अमाइनो एसिड्स बहुत सारे कंबाइन होके प्रोटीन बनता है. सो प्रोटीन का मोनोमर कौन होगा? फिर अमाइनो एसिड होगा. विच बॉन्ड लिंक्स अमाइनो एसिड्स? ऑप्शन गिवन हियर आर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेप्टाइड बॉन्ड. बिकॉज यहाँ पे COOH जो है वो NH2 के साथ कंबाइन हो रहा है और जो लिंक क्रिएट हो रहा है, बॉन्ड लिंक्स विच बॉन्ड लिंक्स दी अमाइनो एसिड, मतलब बहुत सारे जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंकअप हो रहे हैं, ओके, कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनके अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ COOH प्लस NH2 ग्रुप विच इज़ CONH लिंकेज. सो ये जो बॉन्ड है दो अमाइनो एसिड्स के बीच का, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ योर CONH का लिंकेज. दिस इज CONH का लिंकेज. विच वाइटामिन इज़ वाटर सोल्यूबल? vitamin A, vitamin D, vitamin B and vitamin K. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी. बिकॉज जो विटामिन बी है वो वाटर सोल्यूबल है. विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया,
ये वाटर सोल्यूबल होता है। अगर मैं विटामिन ए, डी एंड के की बात करूँ, these are fat soluble. Which vitamin deficiency causes scurvy? So जो स्कर्वी होता है बेसिकली वो तब होता है जब कोलेजन का फॉर्मेशन होना बंद होता है या फिर अच्छे से कोलेजन फॉर्म नहीं हो रहा है, तब हमें स्कर्वी होता है। ठीक है, सो वो कोलेजन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर विटामिन सी कम होगा तो कोलेजन फॉर्मेशन अफेक्ट हो जाता है, उसके वजह से स्कर्वी होगा। सो विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी होता है। विच बेस इज़ प्रेजेंट इन डीएनए? यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन, बोथ बी एंड सी। यूरासिल जो है ये रॉन्ग है क्योंकि ये आरएनए में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ थायमिन एंड साइटोसिन, दिस इज़ प्रेजेंट इन डीएनए। थायमिन जो होता है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। ओके, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन ये हमारा डीएनए में प्रेजेंट है। यूरासिल जो है वो आरएनए में आता है। ठीक है, विच कार्बोहाइड्रेट इज अ डाइसैकेराइड? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड राइबोज। करेक्ट आंसर इज सुक्रोज। सुक्रोज जो है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ओके, विच इज़ अ डाइसैकेराइड। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, राइबोज भी मोनोसैकेराइड है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर हो जाता है। डाइसैकेराइड मतलब दो शुगर यूनिट जब कंबाइन हो रहे तब वो डाइसैकेराइड होता है। विच कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीसैकेराइड? ग्लूकोज, माल्टोज, स्टार्च एंड फ्रुक्टोज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। बिकॉज जो स्टार्च होता है दिस इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट। बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट जब कंबाइन होते हैं तब स्टार्च बनता है। ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, फ्रुक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड। हेंस पॉलीसैकेराइड का अगर हम ऑप्शन वाइज भी जाएंगे तो स्टार्च ये करेक्ट आंसर आएगा। विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए? राइबोज, डी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज सॉरी, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म ही होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसके अंदर कौन सी शुगर रहेगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगी। आरएनए में राइबोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज तो यहाँ पे नहीं आएगा, और डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन मिसिंग है। विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए? मैंने अभी बताया था आरएनए में राइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होता है। विच विटामिन इज़ फैट सोल्यूबल? हमने देखा था विटामिन बी एंड सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है। विटामिन ए, डी, ई, के इज़ फैट सोल्यूबल। हेंस फैट सोल्यूबल कौन सा आएगा? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी आने वाला है इधर। ठीक है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेस रिकेट्स? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। सो रिकेट्स जो है वो बेसिकली कैल्शियम कम होने की वजह से होता है। तो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम अगर बोन में एब्जॉर्ब करना है तो विटामिन डी का रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा और बोन फॉर्मेशन जो है उसमें दिक्कत आती है, तो इसीलिए उसके वजह से रिकेट्स हो जाता है। सो विटामिन डी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिकेट्स हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर द होमवर्क गाइज। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट? पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, ईस्टर एंड आयोनिक। इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करके बताइए। विच टाइप ऑफ अमीन इज़ CH3NH2? मिथाइल अमाइन। सो हमें यहाँ पे बताना है CH3NH2 कौन से टाइप का अमाइन है। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड अमाइड। नाउ अंडरस्टैंड एक चीज़ कि नाइट्रोजन है जो है इट इज़ अटैच टू CH3 और 2 हाइड्रोजन के साथ। मतलब यहाँ पे कितने अमाइन ग्रुप्स है? सिंगल, सॉरी कितने अल्काइल ग्रुप्स है? सिंगल, दिस इज अल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन है। जब भी आपको एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा है इट मीन्स दैट इज़ योर प्राइमरी अमाइन। अगर एक अल्काइल ग्रुप आपका नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है तो वो मेरा हो जाता है प्राइमरी अमाइन। सिमिलरली अगर 2 है तो सेकेंडरी, अगर 3 है तो टर्शरी, इस तरीके से। ठीक है,
सेकेंडरी के लिए 2 अल्काइल ग्रुप लगते हैं, टर्शियरी के लिए 3 अल्काइल ग्रुप लगते हैं. अमाइड जो है इट हैज़ बेसिकली CONH ग्रुप विच इज़ अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप गाइज. CONH फिर भी लिख लीजिए, अमाइड हैज़ CONH group which is a completely different functional group. Okay, so correct answer for this given question is option number A. Moving ahead to next question, which reaction converts nitrobenzene to aniline? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, नॉट प्रिंटिंग मिस्टेक एक्चुअली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं आपको बताती हूँ. C6H5NO2 ये मेरा है नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन से एनिलिन मतलब C6H5NH2. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा रिएक्शन जो है नाइट्रोबेंजीन को एनिलिन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, इट मीन्स NO2 टू NH2 हो रहा है मेरा, यहाँ पे NO2 है, NO2 का NH2 हो रहा है. सो दिस इज बेसिकली गेन ऑफ हाइड्रोजन. करेक्ट, ऑक्सीजन जा रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन बोलिए या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोलिए. ठीक है, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ नथिंग बट योर रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, उसका एग्जैक्टली उल्टा, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, सब्सटीट्यूशन तो यहाँ पे कोई ग्रुप रिप्लेस हो नहीं रहा है, एडिशन मतलब कोई डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है. ओके, सो रिड्यूसिंग एजेंट जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो दैट इज टीन या फिर HCl. ठीक है, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, टीन या फिर HCl. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन. Moving ahead to next question, which reagent is used for reduction of nitrobenzene to aniline? अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोबेंजीन के केस में हो क्या रहा था, यहाँ पे बेसिकली नाइट्रोबेंजीन हमारा C6H5NO2 है, तो ये रिड्यूस हो रहा है टू C6H5NH2 विच इज़ कॉल्ड एज एनिलीन. तो यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जो कि रिडक्शन था. और यहाँ पे जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं हम, दैट इज टीन या फिर HCl. ओके, दिस इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो जो रिड्यूस करवा रहा है रिएजेंट, उसको ही हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ये हमें पता है. ठीक है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl. ओके, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है C6H5N2 प्लस Cl माइनस. सो ये जो रिएक्शन है ये डाइजोटाइजेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है या एलिमिनेशन है, ये क्वेश्चन पूछा है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, डाइजोटाइजेशन. अभी होता क्या है, यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी अमाइन है, इट इज़ या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बोलिए. ओके, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, इट इज़ कन्वर्ट और इट फॉर्म्स अ डाइजोनियम सॉल्ट. इट इज़ फॉर्मिंग अ डाइजोनियम सॉल्ट ओवर हियर. करेक्ट, सो मेरा जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है C6H5NH2 वो कन्वर्ट हो रहा है टू फॉर्म अ डाइजोनियम सॉल्ट. सो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ही हम डाइजोटाइजेशन बोलते हैं. रिडक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट. सो एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, NaNO2 जो है प्लस HCl जो है, इट विल गिव यू HNO2. ओके, एंड दिस एक्चुअली रिएक्ट्स विथ दिस HNO2 जो अब हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये NH2 के साथ रिएक्ट करता है टू गिव यू C6H5N2 प्लस Cl माइनस. दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट. ओके, इसी को डाइजोटाइजेशन हम बोलते हैं. विच रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजोटाइजेशन? नाउ ऑप्शन गिवन आर NaNO2 प्लस HCl, NaOH, KOH एंड H2. ओके गाइज, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl रिएक्ट होंगे पहले इस रिएक्शन में, विच विल गिव यू HNO2. और जो ये HNO2 है ये हमारा रिएक्ट करता है NH2 ऑफ एनिलीन. ओके, C6H5NH2 के साथ एनिलीन के साथ ये रिएक्ट करेगा.
ठीक है, और हमें यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो रिएजेंट यूज्ड इज NaNO2 प्लस HCl, और यहाँ पे टेम्परेचर भी ध्यान में रखिए 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड्स। ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन फॉर्म्स azodie? ऑप्शन गिवन हियर आर diazotization plus coupling, option B reduction, option C oxidation, and option D substitution. Correct answer for this given question is option number A, that is diazonium salt जो है guys, diazonium salt it reacts with phenol और aniline. हमेशा ध्यान में रखिए कपलिंग रिएक्शन एंड डाइजोटाइजेशन के बारे में। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये डाइजोनियम जो सॉल्ट है इट विल रिएक्ट विथ योर फिनॉल, फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा या फिर एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा, एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा और एक एजो कंपाउंड आपको मिलने वाला है विच इज़ एक्चुअली कलर्ड, इसका एक कलर रहता है। ओके, बाकी की अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों भी कोई कलर नहीं देने वाले, यहाँ पे डाई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एजो कंपाउंड इट इज़ अ डाइड कंपाउंड यू कैन से, जिसके अंदर डाई कलर्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली कपलिंग क्या हो रहा है, कपलिंग रिएक्शन मतलब होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लिंकेज दिख रहा है आपको, N डबल बॉन्ड N का लिंकेज को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ कपलिंग रिएक्शन। सो एजोडाई कौन यहाँ पे फॉर्म करता है, तो डाइजोटाइजेशन भी चाहिए और कपलिंग भी चाहिए, तब आपको एजो कंपाउंड मिलेगा। जब डाइजोनियम सॉल्ट हमारा फिनॉल या फिर एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है तब हमें यहाँ पे एजो कंपाउंड मिलेगा। विच अमाइन गिव्स यू कार्बिल अमाइन टेस्ट? ऑप्शन गिवन हियर आर मिथिल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन, अमोनिया। करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल अमाइन। ठीक है, बिकॉज ओनली प्राइमरी अमाइंस जो है गाइज ये कार्बिल अमाइन टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी टर्शरी यहाँ पे कोई किसी भी टाइप का कार्बिल अमाइन टेस्ट नहीं मिलेगा। देर इज़ नो रिएक्शन हियर, देर इज़ नो रिएक्शन। सिमिलरली NH3 इज़ नॉट एन अमाइन। ठीक है, तो ये भी नहीं देगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जहाँ पे मिथाइल अमाइन विच इज़ अ प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन ही हमारा, ऑलवेज रिमेंबर दिस, विल गिव यू व्हाट, कार्बिल अमाइन टेस्ट। विच इज़ द मोस्ट बेसिक इन एक्वियस सॉल्यूशन? इसका अगर रिएक्शन भी बताना, इसके पहले एक रिएक्शन थोड़ा छूट गया था, ये बता देती हूँ। जो RNH2 है, ओके, प्लस कार्बिल अमाइन टेस्ट में CHCl3 प्लस KOH का इस्तेमाल करके वी आर गेटिंग RNC विच इज़ अ कंपाउंड गिविंग फाउल स्मेल। ये भी ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, सो दिस इज़ योर कार्बिल अमाइन टेस्ट। विच इज़ द मोस्ट बेसिक इन एक्वियस सॉल्यूशन? NH3, CH3, NH2, CH3 taken twice NH and CH3 taken twice N. So correct answer for this given question is dimethylamine, that is option number C. Now पहले तो मैं बताती हूँ बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं है। जैसे कि अगर मैं टर्शरी की बात करूँ, यहाँ पे टर्शरी अमाइन की, तो यहाँ पे वी कैन सी स्टीरिक हिंड्रेंस। ट्राइमिथाइल अमाइन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि नाइट्रोजन के अराउंड हमारे पास 3 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप है, तो इसके वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बाकी के 2 ऑप्शंस की, NH3 एंड CH3NH2, तो गाइज बेसिक एक्वियस सॉल्यूशन में विच इज़ द मोस्ट बेसिक इन एक्वियस सॉल्यूशन, तो बेसिसिटी देखने के लिए हम देखते हैं उसके अंदर +I इफेक्ट है या नहीं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है +I इफेक्ट के वजह से, वी नो दिस, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है विच इज़ कॉजिंग बेसिसिटी को इंक्रीज करने में है, ये हेल्प करता है। +I इफेक्ट के वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है विच इज़ कॉजिंग बेसिसिटी टू इंक्रीज। तो NH3 के केस में
प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं। CH3NH2 के भी केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बहुत कम प्लस आई इफेक्ट है, बट CH3 टेकन ट्वाइस NH विच इज़ योर डाई मिथाइल अमाइन, इसके केस में आपको स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट दिखेगा, ओके, विच लीड्स टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन कॉजिंग बेसिसिटी टू इंक्रीज। सो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन उसके वजह से बेसिसिटी इंक्रीज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। विच इज़ द लीस्ट बेसिक। नाउ लीस्ट बेसिक मतलब इसके एग्जैक्टली उल्टा आना चाहिए। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज हो रहे तो उसकी वजह से बेसिसिटी रिड्यूस होगी, ओके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी की, ठीक है, इनके केस में एक्सेप्ट एनिलीन इन सभी के केस में आपको जो है फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। नाइट्रोजन पे फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा इन तीनों भी केस में। मैंने क्या बोला था, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी रहेगी उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे, अभी जस्ट बोला था क्या, बेसिसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब बेसिसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तीनों ऑप्शंस में। बट अगर मैं एनिलीन की बात करूँ तो एनिलीन में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना गाइस, दे विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस के वजह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा नहीं, इसीलिए बेसिसिटी बहुत कम है एनिलीन के केस में। हेंस इट इज़ रिड्यूसिंग द बेसिसिटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, इसीलिए करेक्ट आंसर मेरा लीस्ट बेसिक के लिए आएगा एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज रिलीज इन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। नाउ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ पे हो रहा क्या है, नाइट्रोजन गैस हमारा रिलीज होता है। सो आई गिव यू द एग्जाम्पल वंस अगेन, ये हमने ऑलरेडी देखा था बट फिर भी, जो हमारा एनिलीन है C6H5NH2, वो हमारा रिएक्ट कर रहा है नाइट्रस एसिड के साथ, मतलब HNO2 प्लस HCl, ओके। टेम्परेचर हमें पता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ओके। इसी के ऊपर बार बार मैं चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, विच विल गिव यू C6H5N2 प्लस Cl माइनस प्लस H2O, ओके। अभी मैं इसको अगर थोड़ा सा वार्म अप करूँगी यहाँ पे, गरम अगर इस कंपाउंड को हम करेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो डिकम्पोज होके नाइट्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, मतलब C6H5N2 प्लस Cl माइनस, इसको बेसिक हम हीट देंगे, वार्म करेंगे तो हमें मिलेगा C6H6 प्लस HCl प्लस N2। प्लीज़ रिमेंबर दिस रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, इसीलिए मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस ला रही हूँ, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस गाइज। मूविंग अहेड, दिस इज द क्वेश्चन, ओके, जो मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रही हूँ। प्लीज़ इसको जो है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करके मुझे बताना है। विच टाइप ऑफ अमाइन इज CH3 टेकन थ्राइस N, टेरिस ट्राई मिथाइल अमाइन, ओके। इसको मैंने सेम एग्जाम्पल जो है मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था, फिर भी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करके मुझे बताइएगा, ओके। रिएक्शन दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली रिएक्शन कौन सा है। RCl प्लस NaI गिव्स यू RI। सो यहाँ पे इन एसीटोन, ओके, look here, it is RCl, that is alkyl chloride, plus NaI, this is in acetone, okay। ये थोड़ा सा मिसिंग है, in acetone not acetone, okay। this will give you alkyl iodide, ओके। ये रिएक्शन कौन सी है ये आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन। एज वी नो हैलोजन एक्सचेंज होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में। अल्किल क्लोराइड जो है NaI से आयोडीन लेकर इट इज़ फॉर्मिंग RI। दिस इज़ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यूजिंग NaI इन एसीटोन, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, ओके। सो दिस इज़ योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वॉट रिएक्शन में क्या होता है, स्वॉट रिएक्शन में यहाँ पे फ्लोराइड्स बनते हैं, मतलब RF बनता है, सो ये तो नहीं आएगा। वुड्स रिएक्शन में यहाँ पे अल्केन बनता है, RR बनता है, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन जो है गाइस, दिस इज़ योर अरील
डाइजोनियम रिएक्शन, करेक्ट। सो यहाँ पे जो है NaI इट इज़ सोल्यूबल इन एसीटोन, दिस इज सोल्यूबल इन एसीटोन। सो यहाँ पे NaCl का प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस NaCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, दिस इज PPT precipitate. So this drives the reaction forward. So alkyl chloride प्लस अगर मैं यहाँ पे NaI का इस्तेमाल कर रही हूँ एसीटोन में, then that is your Finkelstein reaction. Correct answer. Okay. Moving ahead to next question, which identify the given reaction, that is which is the given reaction. यहाँ पे reaction दी है आपकी alkyl chloride plus AgF. Okay. This is giving you RF, that is alkyl fluoride. सो ये कौन सी रिएक्शन है बोला गया है, तो गाइस ये करेक्ट आंसर है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में अभी हमने देखा था यहाँ पे आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्किल आयोडाइड, राइट, RI का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये तो नहीं आएगा। वुड्स में हमने देखा था कि अल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये भी नहीं आएगा। SN1 मैकेनिज़्म है ये, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, ये मैकेनिज़्म है, तो ये भी गलत हो गया। स्वार्ट्ज रिएक्शन में होता क्या है, जो आपका AgF है वो फ्लोराइड जो है क्लोरीन को रिप्लेस करता है वाया हैलोजन एक्सचेंज। सो दिस इज़ योर स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिएक्शन गिवन हियर, C6H5N2 प्लस Cl माइनस, ओके, प्लस CuCl गिव्स यू C6H5Cl। इसका नाम देखते हैं, ठीक है। C6H5N2 प्लस Cl माइनस जो है, दिस इज़ योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके, प्लस CuCl। ये दे रहा है मुझे C6H5Cl, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ओके, सो ऑप्शंस दिए आपको यहाँ पे, सैंडमेयर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड SN2 तो ये मैकेनिज़्म है, ये रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ही गलत हो जाता है, ठीक है। सो एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट इन बेंजीन, बेंजीन में ये होता नहीं है ना। यहाँ पे हम ऑप्शन अगर देखेंगे, ऑप्शन बोल रही हूँ, जो रिएक्टेंट देखेंगे दैट इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड SN2 बेंजीन में होता ही नहीं है, ठीक है। सैंड में रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर आता है। वुड्स क्यों नहीं, हमने अभी बताया था, वुड्स में अल्केन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे किसी भी पद्धति का अल्केन आपको दिख नहीं रहा है। फिंकलस्टीन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अल्किल हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, ये हमने अभी देखा था, यहाँ पे अल्किल हलाइड का एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है, ठीक है। सो ये भी गलत आंसर हो जाता है। सो सैंड में रिएक्शन है क्या, यहाँ पे जो N2 है वो निकल जाता है, ठीक है, जो N2 है हमारा ये निकल जाता है, इट लीव्स एंड क्लोरीन इज गोना रिप्लेस दिस। N2 निकल जाएगा और क्लोरीन रिप्लेस करेगा, इसलिए ये क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर सैंडमेयर रिएक्शन। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन, ओके, NaI इन एसीटोन, AgF, Na मेटल एंड HCl। अभी हमने देखा था फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, उसके अंदर जो रिएजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ NaI इन एसीटोन। दिस रिएक्शन स्पेसिफिकली यूज दिस रिएजेंट, ओके। AgF स्वार्ट्स में सोडियम मेटल, वुड्स रिएक्शन में HCl इज़ नॉट यूज्ड ओनली। यहाँ पे हमने देखा था जो NaCl फॉर्म हो रहा है, it is forming in the form of precipitate and this drives your Finkelstein reaction, यही देखा था हमने, करेक्ट। सो यहाँ पे अल्किल हलाइड जो है फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अभी यहाँ पे हमने बताया था जो अल्किल हलाइड दैट इज़ योर अल्किल क्लोराइड जो है वो NaI एसीटोन के साथ रिएक्ट करके, इन एसीटोन के साथ रिएक्ट करके अल्किल आयोडाइड दे रहा है प्लस NaCl PPT इज फॉर्म्ड एंड दिस इज एक्चुअली ड्राइविंग द रिएक्शन। ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज़ यूज्ड इन स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में जो है हम मेटल फ्लोराइड्स का इस्तेमाल करते हैं गाइस, NaI नहीं है,
ना NaOH की वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है कि हमारा फ्लोरीन जो है इट रिप्लेसेस एनी हैलोजन प्रेजेंट हियर, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ना कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये तो गलत हो गया। H2SO4 एसिड तो काफ़ी ज़्यादा इररिलेवेंट ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे AgF की बात करूँ सो दिस इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम स्वॉट रिएक्शन में मेटल फ्लोराइड्स का इस्तेमाल करते हैं। मेटल फ्लोराइड्स होते हैं क्या है, जैसे कि AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, ये लिख लीजिए कहीं पे कि मेटल फ्लोराइड्स लाइक AgF, ओके, Hg2F2 इनका हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाता है। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन सैंडमेर रिएक्शन? अल्केन, अल्किल हलाइड, अरील हलाइड, अल्कोहल। करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन इज अरील हलाइड, बिकॉज यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट प्लस जो है डाइजोनियम सॉल्ट जो है just I'll take back and explain you first the reaction. This was our Sandmeyer reaction. यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuCl के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा था? क्लोरोबेंजीन दे रहा था, करेक्ट। सिंपली नाइट्रोजन को N2+ को जो है रिप्लेस कर रहा है हमारा क्लोरीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो रहा है। तो यहीं पे हमें दिखना है डाइजोनियम सॉल्ट जो है बेंजीन रिंग प्लस हैलोजन से आ रहा है, ठीक है। सो व्हाई नॉट अदर रिएक्शन? बिकॉज अल्केन में हमें पता है अल्केन वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ओके। अल्किल हलाइड की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ नॉट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डाइजोनियम आयन, ओके। एंड अल्कोहल की बात करूँ तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आएगा। सिंपली यहाँ पे नाइट्रोजन निकल जाता है और हैलोजन आ जाता है, ये हमने देखा था, ठीक है। Why does Finkelstein reaction work best in acetone? अभी हमने देखा था NaI in acetone, राइट। बट क्यों एसीटोन? फिंकलस्टीन रिएक्शन एसीटोन में क्यों अच्छे से काम करता है? बिकॉज एसीटोन रिएक्ट्स, NaCl precipitates, C increases the temperature, D provides the catalyst. करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन इज NaCl का precipitate। जो NaCl है इट इज़ insoluble, ओके। इसके वजह से ईजीली रिएक्शन जो है हमारा शिफ्ट होता है फॉरवर्ड्स, हेंस इट इज़ अ ड्राइविंग एजेंट वी कैन से, ओके। अगर मैं एसीटोन की बात करूँ तो एसीटोन रिएक्ट ही नहीं करता है। इंक्रीजेस टेम्परेचर, इट्स नॉट अबाउट टेम्परेचर, ओके। नो कैटलिस्ट का रोल, तो ये दोनों भी टेम्परेचर और कैटलिस्ट यहीं पे निकल जाता है, ठीक है। तो हमें पता है ये ली चैटलियर का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। NaCl insoluble, ओके, इट्स रिमूव्ड एंड रिएक्शन शिफ्ट्स फॉरवर्ड, मतलब रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा। विच हैलोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन स्वॉट रिएक्शन? हमें पता है स्वॉट रिएक्शन जो है इट इज़ ऑल अबाउट फ्लोरिनेशन। सो हिंट जो स्वॉट रिएक्शन में है यहाँ पे फ्लोरीन का इंट्रोडक्शन होता है, ना कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ओके। अदर द क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दूसरे अलग डिफरेंट रिएक्शंस को बिलोंग करते हैं। मेटल फ्लोराइड सप्लाइज F-, ओके। AgF हमने देखा था, Hg2F2 देखा था, वो हो गए मेरे मेटल फ्लोराइड्स, ओके, वो हो गए मेरे मेटल फ्लोराइड्स। AgF, ठीक है। दिस मेटल फ्लोराइड्स जो है दे सप्लाइज F- एंड दिस इज फ्लोरिनेशन reaction, that is introduction of the fluorine. Which gas is released in Sandmeyer reaction? Now we know in Sandmeyer reaction we have seen N2 को replace कर रहा था क्लोरीन, करेक्ट। सो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा फिर? डाइजोनियम ग्रुप जो है इट विल रिलीज यूर नाइट्रोजन गैस, N2 यहाँ पे जो है
रिलीज़ हो जाता है। नाइट्रोजन गैस, ओके, N2 गैस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? फिंकलस्टीन हमने देखा था जो है हैलोजन एक्सचेंज है, ठीक है। स्वार्ट्ज भी हमारा हैलोजन एक्सचेंज है, ठीक है। करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, सैंडमेर इज नॉट एन हैलोजन एक्सचेंज। बोथ ए एंड बी गलत हो गया, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स डिफरेंट मैकेनिज्म। हमने देखा था सैंडमेर रिएक्शन में नाइट्रोजन रिमूव हो रहा है, क्लोरीन वहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे किसी भी टाइप का हैलोजन एक्सचेंज नहीं होता, नाइट्रोजन गैस रिलीज होके वहाँ पे क्लोरीन अटैच हो रहा है, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंट, completely different mechanism. So this is the correct answer. It's not an halogen exchange reaction. Which reaction is this? Ethyl bromide plus OH minus is giving us ethanol plus Br minus. So whether it's addition, elimination, nucleophilic reaction, substitution reaction या फिर free radical reaction, what is happening here guys? OH minus जो है it is a nucleophile which is electron rich, okay. So here Br minus जो है, Br जो है दिस इज़ अ लीविंग ग्रुप, सो ये लीव होके Br माइनस बन रहा है, दिस इज़ अ लीविंग ग्रुप। एंड जो मेरा यहाँ पे OH माइनस है दिस इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, एंड एज वी नो न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच, ओके। सो OH माइनस जो है वो Br को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ known as और विच फॉलोज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और Br माइनस जो है वो चला जा रहा है। एडिशन नहीं है, क्योंकि एडिशन जो है यहाँ पे इट फॉर्म्स ऑन डबल बॉन्ड, ठीक है, इट फॉर्म्स हैपन्स ऑन डबल बॉन्ड, नॉट हियर, तो ये तो नहीं आएगा। एलिमिनेशन की अगर मैं बात करूँ, एलिमिनेशन जो है वो अल्कीन देगा मुझे, यहाँ पे अल्कीन मिल रहा है क्या? यहाँ पे नहीं मिल रहा है। फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो फ्री रेडिकल में हमेशा यूवी लाइट चाहिए रहती है, जो यहाँ पे नहीं मिल रही है, इट इज़ नॉट गिवन, एंड दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज़ न्यूक्लियोफाइल। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो OH माइनस है हमारा वो बैक साइड से अटैक कर रहा है CH3CH2 Br के ऊपर, पीछे से अटैक कर रहा है, और Br निकल जा रहा है और ये अल्कोहल फॉर्म कर रहा है CH3CH2OH प्लस Br माइनस। दिस इज़ SN2 रिएक्शन, जो कि फास्ट है एंड डायरेक्ट रिएक्शन है और सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इंटरमीडिएट स्टेप नहीं रहता है इसके अंदर। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? CH3Br प्लस अल्कोहलिक KOH। नाउ हियर इफ़ वी सी सेम कंपाउंड दिया है, डिफरेंट रिएजेंट दिया है, CH3CH2Br प्लस OH माइनस था, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है। की कॉन्सेप्ट इज़ सेम कंपाउंड डिफरेंट रिएजेंट सो डिफरेंट रिएक्शन। वाई? बिकॉज यहाँ पे करेक्ट, मैं पहले आपको यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर आएगा वो बताती हूँ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ इथीन। हो क्या रहा है गाइस, हो क्या रहा है, जो KOH है इट पुल्स दी हाइड्रोजन एंड यहाँ पे Br निकल जा रहा है, Br जो है इट लीव्स, सो C डबल बॉन्ड C बन रहा है यहाँ पे, ओके, C डबल बॉन्ड C बन रहा है। अगर मैं अल्कोहलिक KOH की बात करूँ देन दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, ओके। बेस डज नॉट वांट कार्बन, इसको कार्बन नहीं चाहिए, उसको हाइड्रोजन चाहिए रहता है, H+ चाहिए रहता है। सो वो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, सो Br माइनस जो है Br ये निकल जाता है यहाँ से और डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। सो दिस इज़ एन एलिमिनेशन E2, ओके। एथेनॉल यहाँ पे नहीं बनेगा, ओके, ना CH3COH ना CH4, सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। विच रिएजेंट फेवर्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? नाउ ये अल्कोहलिक KOH एंड एक्वियस KOH में बहुत ज़्यादा आपको ट्रैप लगेगा कि इन दोनों में से कुछ तो आंसर है। हीट एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन अल्कोहल तो नहीं आता है गाइस, ठीक है। एक्वियस
ऑलवेज रिमेंबर एक्वियस की जब मैं बात करती हूँ तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है, एक्वियस KOH, एंड अल्कोहलिक KOH जो है वो एलिमिनेशन को फेवर करता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन question is aqueous KOH which will favor substitution reaction. सिंपली इतना दिमाग में ध्यान रखिए. अल्कोहलिक KOH क्यों नहीं? अल्कोहलिक KOH जो है अल्कोहलिक मीडियम जो होता है वो जो स्ट्रॉन्गर बेस क्रिएट करता है, सो इट प्रिफर्स रिमूविंग द H+. सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Which compound follows SN1 mechanism? Now here SN1 में हमने क्या क्या चीज़ें देखी है वो पहले आपको एक बार बता देती हूँ. इट डिपेंड्स ऑन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी. एक तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है आपका, ओके. कार्बोकैटायन ही की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. की आइडिया ये ध्यान में रखिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी. सो टर्शरी यहाँ पे टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा. वाई? बिकॉज ये जो कार्बन है इसके ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप्स है और एक ब्रोमीन है. ठीक है, सो दिस 3 CH3 ग्रुप्स जो है दे आर गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू +I इफेक्ट. सो इसके वजह से क्या होता है, इट स्टेबलाइजेस द पॉजिटिव चार्ज. सो कार्बोकैटायन हमारा जो है यहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल होता है. क्यों स्टेबल होता है? बिकॉज ये जो तीनों भी CH3 ग्रुप है दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन, +I इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. सो द पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड. अगर मैं प्राइमरी मिथाइल या फिर मिथाइल की बारे में बात करूँ, मिथाइल तो यहाँ पे वो फेल हो रहा है. क्यों? क्योंकि नो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज़ ऑकरिंग हियर. देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑकरिंग हियर. यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, जो Br है वो निकल जाता है. Br निकल जाने की वजह से ये क्या होगा, C+ फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है. स्टेप 2 में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल रहता है, सपोज फॉर एग्जांपल OH-, वो ईजिली यहाँ पे अटैक कर सकता है. दिस इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन जहाँ पे एक ग्रुप पहले निकल जाएगा, दूसरे स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा. ठीक है, SN1 में, इसीलिए करेक्ट आंसर इज दिस. विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव इन SN2? ओके, ऑप्शन गिवन हार CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I. Correct answer is CH3I. Why? Because की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लीविंग ग्रुप की एबिलिटी है. मतलब जितना ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप, ओके, उतना वो स्टेबल बनेगा आफ्टर लीविंग. अगर जितना अच्छा लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप, उतना स्टेबिलिटी आफ्टर द लीविंग. वाई? बिकॉज I- की अगर मैं बात करूँ, CH3I में से I- की अगर मैं बात करूँ, ये बेस्ट है. क्यों? क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज है और एंड दिस इज़ फॉर्मिंग वीक बॉन्ड विथ कार्बन. कार्बन के साथ ये काफ़ी ज़्यादा वीक बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए जल्दी चला जाता है. 2 चीज़ों की वजह से, एक बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है I- का, और दूसरा वो CH3I में बॉन्ड जो क्रिएट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए वो जल्दी निकल जाता है. F- वर्स है, CH3F में F- वर्स है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है, साइज़ भी छोटी है, डज नॉट लीव ईजिली, हेंस इट इज़ नॉट रिएक्टिव. CH3Cl भी उसी तरीके से. अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से होती है. I- बहुत जल्दी जाता है, फिर ब्रोमीन जाता है Br-, फिर Cl- जाता है, फिर F-. यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. मोस्ट रिएक्टिविटी इन SN2 अगर पूछा जाए तो I- बहुत जल्दी जाएगा, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव, फिर Br, फिर Cl, फिर F-. विच डज नॉट अंडरगो SN2 ईजीली. ओके, डज नॉट गो पूछा है, डज नॉट
undergo SN2 easily. करेक्ट आंसर इसका आएगा टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड डज नॉट डू SN2 बिकॉज हमें पता है SN2 के केस में वी नीड बैक साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक ब्लॉक हो रहा है टर्ट ब्यूटिल के केस में। देखिए 3 अलग अलग CH3 है, बैक साइड से अगर अटैक करना है तो यहाँ पे बहुत बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है। बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने के वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन तक पहुँच ही नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, क्राउडिंग इज़ मोर, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक या न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुँच ही नहीं पाता है। सो प्राइमरी जो रहता है यहाँ पे वर्क करता है, ओके। टर्शरी यहाँ पे वर्क नहीं करता, टर्शरी कार्बन की अगर मैं बात करूँ। सो क्राउडेड कार्बन नो एंट्री। यहाँ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इजीली बन जाएगा, यहाँ पे भी इजीली जो है SN2 रिएक्शन जो है देखने को मिलेगा, CH3Cl के केस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स नहीं है। बट यहाँ पे बल्कि ग्रुप है तो इसीलिए SN2 नहीं होगा, क्योंकि बैक साइड अटैक के लिए लेस हिंड्रेंस, लेस क्राउड होना चाहिए। विच रिएक्शन इज दिस? 2CH3Br plus Na is giving you C2H6। एग्जैक्टली हो क्या रहा है गाइज यहाँ पे? जो दो अल्किल ग्रुप है, दो अलग अलग जो अल्किल ग्रुप है, दे आर जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म C2H6। दे आर जॉइनिंग टू फॉर्म C2H6। तो यहाँ पे CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। CC बॉन्ड फॉर्मेशन जो हमें पता है वो सोडियम के यूज़ से सिर्फ वुड्स रिएक्शन में देखने को मिलेगा, ओके। सिर्फ वुड्स रिएक्शन में होता क्या है? CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यूजिंग सोडियम, ओके। अल्डोल रिएक्शन क्यों नहीं? अल्डोल में हमें पता है कार्बोनिल बनता है, कैनिजोरम में अल्डेहाइड, एंड सब्स्टिट्यूशन में तो जॉइनिंग है ही नहीं, ओके। यहाँ पे तो जॉइन हो रहे दो अलग अलग ग्रुप्स जॉइन हो रहे, एक CH3 और एक CH3 जॉइन होके C2H6, मतलब CC बॉन्डिंग हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, दैट इज योर वुड्स रिएक्शन। विच कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव? हेलोअरीन, ओके। सो हियर ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज क्लोरोबेंजीन, इट इज लीस्ट रिएक्टिव। कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का। बेंजीन में अगर मैं बात करूँ तो CCl बॉन्ड जो है इट बिकम्स पार्शियल डबल बॉन्ड, ओके। इट इज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स दिखाता है। लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स दिखाना मतलब बॉन्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक। इसीलिए CCl बॉन्ड जो है बेंजीन रिंग में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स दिखाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड टू ब्रेक है, इसीलिए लीस्ट रिएक्टिव है, ओके। बिकॉज जो बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना गाइज, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग इनटू दिस CCl बॉन्ड। ये CCl बॉन्ड में जाने के वजह से आपका जो है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे किसकी बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं, नॉट CCl। क्लोरोबेंजीन में जो CCl बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है। Ci बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ C6H5I, तो दिस इज़ द वीकेस्ट, इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट वेरी जल्दी, तो ये तो नहीं आएगा, okay. Electrons from benzene are gonna go into CCl bond, making it partial double bond, hence stronger bond, hard to break, hence least reactive. Which reagent converts chlorobenzene to phenol? Now correct answer for this given question is option number A, NaOH at high temperature and pressure. Why NaOH plus high temperature? Because जो हमारा बेंजीन होता है क्लोरोबेंजीन में, बेंजीन इज़ वेरी स्टेबल, इट इज़ वेरी स्टेबल। एंड Cl अभी हमने बताया था क्लोरोबेंजीन में
क्लोरीन को रिमूव करना इट इज़ वेरी हार्ड. वाई? बिकॉज CCl बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. सो इसीलिए इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी हार्श कंडीशन चाहिए. हार्श कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू ब्रेक दिस बॉन्ड. ओके, नॉर्मल कंडीशंस हो ही नहीं पाएगा. ओके, इसीलिए NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जो OH है इट विल रिप्लेस C लीडिंग टू बेंजीन विथ अ OH बॉन्ड. ओके, एट हाई टेम्परेचर ही ये पॉसिबल है क्योंकि CCl बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. विच सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन? करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ वाटर. बेंजीन भी नहीं आएगा, ईथर भी नहीं आएगा, हेक्सेन भी नहीं आएगा. ओके, वाई? बिकॉज वाटर हमें पता है इट इज़ अ पोलर सॉल्वेंट. पोलर, करेक्ट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. नाउ कॉन्सेप्ट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो रहता है इट स्टेबिलाइजेस द आयंस. एंड नाउ वाई SN1? वाटर जो है वो SN1 फेवर क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, हमें पता है SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है विच इज़ अनस्टेबल, और इसको स्टेबल करने के लिए वाटर इज़ बेस्ट. वाटर जो है इसको स्टेबल करता है, किसको? कार्बोकैटायन जो बन रहा है. ठीक है, नॉन पोलर है ये बाकी के बेंजीन, ईथर एंड हेक्सेन. सो वहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, सो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी. बट वाटर में यहाँ पे स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा देगा वो कार्बोकैटायन को, इसीलिए इट फेवर्स SN1. ओके, सिंपल. If we see the next question, which compound forms diazonium salt? Option given here are primary amine, secondary amine, tertiary amine and amide. The correct answer for this given question is primary amine. Now, always remember only primary aromatic amines they form diazonium salt. Okay, only primary aromatic amines form the diazonium salt. Secondary amine, tertiary amine and amide, all of these cannot form the diazonium. Only primary aromatic amines. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे primary amines दिया है and primary aromatic amines दिया है then you will choose primary aromatic amines to be the correct answer. Moving ahead to next question. Which reaction is used to prepare amine from alkyl halide? Option given here are ammonolysis, oxidation, reduction, substitution. The correct answer for this given question is option number A, ammonolysis. Why? Because in ammonolysis exactly हो क्या रहा है? alkyl halide हमारा react करता है NH3 के साथ and it gives us amine. It means NH3 जो है ये हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है. इट इज़ रिप्लेसिंग दी हेलोजन एंड इट फॉर्म्स amines. Okay, so this is called as ammonolysis reaction. Oxidation, reduction and substitution is wrong answer. Moving ahead to next question. Which reagent is used in ammonolysis? NH3, NaOH, HCl, H2SO4. Correct answer for this given question is option number A, that is ammonia, NH3. So ammonia जो है हमारा it acts as a nucleophile when it comes to ammonolysis reaction. So the reagent which is used in ammonolysis is NH3. जो NH3 है it is going to attack the carbon. Okay. Moving ahead with next question. Which product is formed in carbyl amine test? Option given here are alcohol, aldehyde, isocyanide and acid. Correct answer is option number C, isocyanide. Because यहाँ पे कार्बिल अमाइन टेस्ट में RNC फॉर्म हो रहा है गाइस. ओके, होता क्या एग्जैक्टली? CHCl3 plus KOH. This gives you RNC, nitrogen. Okay, so this is actually
the carbylamine test. This is the carbylamine test where RNC is formed, that is isocyanide. So which product is formed in carbylamine? Isocyanide is formed. Which gas is evolved in carbylamine test? So as we have already seen this isocyanide which has foul smell, वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. सो कौन सा गैस इवॉल्व होता है यहाँ पे? तो कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होता. कार्बिलअमाइन टेस्ट में जो हमारा प्रोडक्ट है अभी हमने देखा था वो क्या था? आइसोसाइनाइड था जिसका फाउल स्मेल है. जिसका फाउल स्मेल है. किसका फाउल स्मेल है? आइसोसाइनाइड, दैट इज RNC. ओके, दिस हैज़ अ फाउल स्मेल. नो गैस इज़ इवॉल्व. कोई भी गैस यहाँ पे इवॉल्व नहीं होता है. जो स्मेल आ रही है वो आइसोसाइनाइड की आ रही है. ठीक है. सो प्रोडक्ट इज़ एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट इज़ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. Which compound is least basic? Option mentioned here are NH3, CH3, NH2, CH3 taken twice, NH and aniline. Correct answer is option number D, aniline. Why? Because बेसिसिटी के लिए क्या होना चाहिए? आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए. ठीक है. बट एनिलीन के केस में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है एंड दिस इज कॉजिंग रेजोनेंस. ठीक है. रेजोनेंस हो रहा है. इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो रिड्यूस करता है बेसिसिटी को बिकॉज रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे. एनिलीन के केस में बेंजीन रिंग के कारण जो है रेजोनेंस है. रेजोनेंस के कारण बेसिसिटी रिड्यूस होती है. बेसिसिटी रिड्यूस होती है बिकॉज लोन पेयर डीलोकलाइज्ड. ओके, दैट इज़ दी आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. एनिलीन लीस्ट बेसिक इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. दे आर इनटू रेजोनेंस रिड्यूसिंग द बेसिसिटी. विच रिएक्शन produces benzene from the diazonium salt? Option mentioned here are reduction, hydrolysis, coupling, oxidation. Correct answer for this given question is option number A, reduction. Why? Because here in reduction the N2, as we have seen, the N2 is removed and hydrogen is added. वी हैव ऑलरेडी सीन डाइजोनियम सॉल्ट. पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने यही देखा था कि N2 को रिमूव किया जाता है एंड हाइड्रोजन को यहाँ पे जो है हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है. सो हियर बेसिकली जहाँ भी हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है उस केस में हम क्या बोलते हैं? उसको रिडक्शन बोलते हैं. एंड इसके एग्जैक्टली उल्टा होता है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं. दैट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन. गॉट इट. सो रिडक्शन, N2 is removed in diazonium salt. We know which reaction produces benzene from diazonium salt. तो यहाँ पे रिडक्शन है क्योंकि N2 रिमूव होके हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. Which reagent is used for above reaction? above reaction मतलब जो हमारा डाइजोनियम है उसको हमें बेंजीन में कन्वर्ट करने का हमने अभी रिएक्शन देखा था. ये वाला, ये क्वेश्चन में बेंजीन, विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस बेंजीन फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट. ठीक है. सो डाइजोनियम कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ये देखना है हमें. ठीक है. दिस इज़ योर बेंजीन, दैट इज C6H6. दिस इज़ योर डाइजोनियम सॉल्ट C6H5N2 प्लस Cl माइनस. करेक्ट. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिएक्शन. ओके. सो हमारी जो रिएक्शन है वो C6H5N2 प्लस Cl माइनस से स्टार्ट होगी. दैट इज़ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विच विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन, दैट इज C6H6. करेक्ट. सो एक्चुअल रिएक्शन में यहाँ पे जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ H3PO2. ओके, H3PO2 बिकॉज डाइजोनियम ग्रुप में जो N2 प्लस है, ओके, ये गुड लीविंग ग्रुप होता है, मतलब निकल जाता है बहुत इजीली. एंड H3PO2 यहाँ पे उसको हेल्प करता है निकल जाने में. ठीक है. या फिर लीव करने में. हेंस इट इज़ अ गुड लीविंग, और वी कैन से इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है.
नाइट्रोजन रिमूव होके उस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करता है, मतलब N2 प्लस निकल जाके यहाँ पे हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज H3PO2. N2 leaves and hydrogen gets attached. Next is most basic amine in aqueous. Option are NH3, CH3, NH2, CH3 taken twice NH, and CH3 taken thrice N. Correct answer for this particular given question is ऑप्शन नंबर सी। ओके, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप रहते हैं ना उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस रहता है। तो अगर मैं इन चारों ऑप्शंस को कंपेयर करूँ तो आपको लगेगा कि मैम ऑप्शन नंबर डी में ज़्यादा CH3 ग्रुप है, तो ये आंसर आना चाहिए था, ये मोस्ट बेसिक रहना चाहिए था। आपने तो ऑप्शन नंबर सी बोला, ठीक है। डाइमिथाइल अमाइन बोला। ट्राइमिथाइल अमाइन इसीलिए नहीं आता है गाइस बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच्ड 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, जिसके वजह से ये कंपाउंड को बहुत ज़्यादा बल्की बना देता है। बल्की बनाने के कारण बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। बट अगर डाइमिथाइल अमाइन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे CH3 ग्रुप ज़्यादा है कंपेयर टू अदर 2 ऑप्शंस, और वहाँ पे हिंड्रेंस भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा बेसिक हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, जितने ज़्यादा CH3 रहेंगे उतना ज़्यादा वो बेसिक हो जाएगा। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन अमाइंस? ऑप्शन गिवन हियर आर OH, NH2, COOH एंड CHO. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है अमाइंस के अंदर, हमें ये पता है क्योंकि अमाइंस जो है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया NH3, ठीक है। यहाँ पे जो NH3 है इसमें से एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द अल्किल ग्रुप, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द अल्किल ग्रुप, ओके, विच गिव्स अस NH2। ये क्या देगा हमें? NH2 देगा। एंड OH तो हमें पता है वो अल्कोहल का है, COOH एसिड हो गया, CHO हमारा अल्डेहाइड हो गया। ओके, सो दिस वोंट बी करेक्ट आंसर। विच कंपाउंड इज टर्शरी अमाइन? ऑप्शन गिवन हियर आर CH3NH2, CH3 टेकन ट्वाइस NH, CH3 टेकन थ्राइस N and NH3. करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, CH3 टेकन थ्राइस N. वाई? बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, ओके, दिस इज अटैच्ड विथ 3 CH3 ग्रुप्स, मतलब नाइट्रोजन ये है, ये CH3 है, ये एक और ये एक, सो ये हमारा टर्शरी अमाइन बन जाता है। जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप रहते हैं उतना उसको हम जितने CH3 ग्रुप रहते हैं उतने हम उसको नेमिंग करते हैं। मतलब एक CH3 हो गया तो हम उसको प्राइमरी बोलेंगे, दूसरा CH3 मतलब सेकेंडरी, टर्शरी मतलब 3 CH3। ओके, प्राइमरी मतलब एक ग्रुप रहना चाहिए काउंट, एक CH3 का काउंट होना चाहिए, 2 CH3 मतलब सेकेंडरी एंड 3 CH3 मतलब टर्शरी हो गया। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ अमोनोलिसिस? एडिशन, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन या ऑक्सीडेशन? अभी हमने देखा था अमोनोलिसिस का रिएक्शन, वो एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है बिकॉज वहाँ पे NH3 जो है इट रिप्लेसेस हैलोजन को वो रिप्लेस करता है। मतलब एक ओल्ड ग्रुप हैलोजन रिप्लेस होके न्यू ग्रुप अगर ऐड हो रहा है तो हम उसको सब्सटीट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये एडिशन तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो फॉर्म नहीं होगा। रिएक्शन कैसी है? CH3 फॉर एग्जाम्पल Br प्लस NH3, दिस इज गिविंग यू CH3 NH2 प्लस HBr। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? Br रिमूव होके NH2 आ रहा है। ओके, सो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज एंड ऑफ दिस सेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन।